वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट में से वही माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा और शानदार फोर्ट में से काउंट होता है। एक टिकट 200 रुपीज़ की। हमारी स्टूडेंट आईडी थी तो हमें पड़ी है 100 रुपये में। इस महल को जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा और कोई इसको जीत नहीं पाया कभी। और इधर बैठते थे महाराजा। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए भाई मेहरानगढ़ फोर्ट में। आप देख रहे हो गाइज, वैसे हमने सुना है कि सबसे ऊंचा फोर्ट है पूरे इंडिया में, सबसे ऊंचा फोर्ट है हाइट में। तो यहाँ पर भाई देखने से भी लग रहा है भाई हाइट सही में कितने ज़्यादा ऊपर है भाई इसकी। देखना गाइज कितना मस्त व्यू लग रहा है भाई। तो गाइज अंदर चलता है भाई, अब अंदर चल के दिखाते हैं आपको कैसा है भाई ये। तो गाइज ये है एंट्री मेहरानगढ़ फोर्ट की। ये एंट्री तो भी नई बनाई हुई लग रही है सारी, लग तो कह रही है ही नई एंट्री बनाई हुई अभी। बाकी अंदर एक बार टिकट वगैरह लेते हैं, आपको इधर व्यू दिखाता हूँ। देखना गाइस कितना बढ़िया व्यू लग रहा है भाई। तो गाइस यहाँ से हमें टिकट लेनी होगी। टिकट का प्राइस देखते हैं, प्राइस कितना है टिकट का। फैन भाई मज़ा आ गया गर्मी में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। ये मेहरानगढ़ फोर्ट ही है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और शानदार फोर्ट में से काउंट होता है, जो कि 1459 में राव जोधा जी ने बनाया था। और यहाँ से पूरा ऊपर से पूरा ब्लू सिटी दिखती है, जो जोधपुर को ब्लू सिटी माना जाता है। जैसे जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, वैसे हम उधर जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि ऊपर से हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी और भी हिस्ट्री है यहाँ की जो मेरे को पता है, वो आपको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चलते हैं हम। तो महल के साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगा हिस्ट्री भी साथ साथ मैं बताऊँ। तो ले ली टिकट, ले ली 49591 टिकट ले ली। तो गाइस हमने टिकट ले ली है 591। ये हमें पड़ी है एक टिकट 200 रुपीज़ की। हमारी स्टूडेंट आईडी थी तो हमें पड़ी है 100 रुपये में। अगर आप नॉर्मल जनरल टिकट लेंगे तो आपको ये पड़ेगी 200 रुपये में। सो देखना गाइस कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं। सो गाइस ये थोड़ा मेन पॉइंट है जहाँ पे करंटली अभी हम आए हैं। अभी बहुत बड़ा किला है भाई, बहुत बड़ा फोर्ट है, बिल्कुल आगे तक फैला हुआ, नीचे तक पूरा बहुत बड़ा। तभी तो भाई राजस्थान के सबसे बड़े फोर्ट में से एक माना जाता है और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट में से वही माना जाता है। तो गाइस ये है एंट्रेंस इस फोर्ट की। गेट देखो भाई, भारी गेट है भाई। टिकट देखो भाई, टिकट गाइस ये देखो अब एंट्रेंस भाई। ये किले की जो हाइट है वो 36 मीटर ऊंची है। और जो यहाँ की जो मोटाई मानी जाती है, जो यहाँ की जितना ये मोटा बनाया है, ये लगभग 21 मीटर मोटा है। तो इस वजह से इस महल को जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा और कोई इसको जीत नहीं पाया कभी। सिर्फ इसी दो रीज़न की वजह से कि 36 मीटर ऊंची इसकी हाइट थी, 21 मीटर मोटी इसकी दीवारें थी। और गाइस यहाँ पर एक हमें किसी ने बताया अभी कि यहाँ पे एक आप था, यहाँ पे जो भी रहा है उनका वंशज आगे नहीं बढ़ा, रुक गया है वहाँ पे, जो भी राजा महाराजा रहे हैं। इसलिए जो करंट में अभी जो राजा हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ नहीं रहते। वो सिटी पैलेस वगैरह में नहीं, उनको है नीचे जो जोधपुर में, वो वहाँ रहते हैं। सो बाकी हमें ये यहाँ के लोगों ने बताया, हमें इतना इस बारे में मैंने ना ChatGPT पे देखा ना मैंने पढ़ा, हमें किसी ने बताया, वही मैंने आपसे शेयर करी बात। बाकी अभी एंट्रेंस छोटी एक और एंट्रेंस है, आगे दिखाता हूँ आपको।
शायद ये वो पॉइंट है जहाँ से ब्लू सिटी दिखती है, पर यहाँ पे वो अभी सारा कुछ ब्लू नहीं है, कुछ कुछ अभी कलर्स यहाँ पे चेंज है। तो मेरे सबसे ऊपर जाके कुछ सिटी दिखती होगी जो पूरी प्रॉपर ब्लू है, क्योंकि ये फेमस पॉइंट भी आगे माना जाता है ब्लू सिटी पॉइंट। यहाँ पे गाइस अगर आपको जिप लाइन करनी है तो आप जिप लाइन भी कर सकते हैं, पूरा वहाँ से नीचे तक आपको ऊपर से महल से लेकर नीचे तक लेके आएंगे। अपने तो बस की नहीं है भाई इंडिया में ये सब करना, रिस्क लेना बिल्कुल भी, कुछ नहीं पता तो सेफ्टी इनकी होती है भाई, कब टूट के नीचे गिर जाए। ये गाइस तीसरी एंट्रेंस कह सकते हैं महल की, बीच में एक बड़ी थी फिर छोटी थी, अभी एक और बड़ी आई है। यहाँ पे हनुमान जी वहाँ पे भी था, पीछे था उधर। काफ़ी स्टीप है यार चढ़ाई, सही कह रहे थे वो कि बुजुर्ग वगैरह के लिए लिफ्ट वहाँ पे बनाई हुई है, तो आप लिफ्ट से ही जाओ। मज़ा आ गया। बहुत स्टीप है यार, देखते हैं इतने यहाँ पे इतनी स्टीप है। इतनी तो अपने उधर बाटू केव्स की भी नहीं थी मलेशिया में। देखना गाइस कितना ऊपर लग रहा है, ऊपर खड़े हैं लोग ये, ओए होए होए होए। माय गॉड भाई, यहाँ से व्यू है भाई, हर एक गेट के बाद एक बढ़िया व्यू है, हर एक गेट के बाद एक अलग व्यू है यार। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी सुंदर है भाई, सीरियसली बहुत बड़ा, जितना सुना था उतना ही बड़ा, उतना सुंदर है। हर एक गेट के बाद एक अलग ऐसा व्यू आता है कि मतलब वाव व्यू है भाई, मतलब बहुत अच्छा है यार। As a mark of a special honor, this elephant seat was presented to Maharaja Jaswant Singh I by Emperor Shah Jahan in 1657 AD. Oh my God! The elephant seat has a wooden frame covered with polished silver sheet and exquisitely decorated with reposed work. The hoda is divided in three sections: the royal seat and an intervening section which has hanged door for passage and rear high packed seat for a bodyguard. Okay. ये बॉडीगार्ड के लिए सीट थी गाइस, और इधर बैठते थे महाराजा। ये शाहजहाँ ने गिफ्ट करी थी 1657 में, 1657 AD में इनको शाहजहाँ ने गिफ्ट करी थी। जितनी भी ये हाथी वाली होडो बोलते हैं, होडा होडा हिंदी में बोलते हैं, इनको होडा बोलते हैं। ये सारी एलिफेंट होड आई है, मतलब ये जो राजा हाथी के ऊपर रखी जाती थी जिस पे बैठते थे, सारी एलिफेंट होड आई, और सारी शाहजहाँ ने गिफ्ट कर रखी है यहाँ के महाराज जोधा जी को। म्यूज़ियम में एक डिफरेंस है बड़ा, वहाँ भी 200 रुपये फ़ीस थी, यहाँ भी 200 रुपये है, लेकिन वहाँ के म्यूज़ियम के अंदर एसी था, बढ़िया एसी था। यहाँ पे गर्मी इतनी है भाई, बहुत स्वेटिंग हो रही है यार। यहाँ थोड़ा बहुत इनको एटलीस्ट ये तो करना चाहिए, 200 रुपये आप ले रहे हो। ये राजा का यहाँ पे। सो गाइस ये है दौलत खाना, देखते हैं दौलत खाने के अंदर क्या है भाई। भाई पंखा तो लगा दो अंदर यार, पंखा है तो। ये क्या भाई, कैनन लॉन्ग एंड स्लैंडर बैरल विद अ ड्रैगन लाइक फिश माउथ, टाइटल टाइगर स्किन एंड ऑन द बैरल। अच्छा
फिश माउथ ये हो गया देखो, ये फिश के स्ट्रक्चर पे फ्रंट व्यू पूरा फिश का स्ट्रक्चर बना था, तो ये लिखा हुआ है फिश 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 माउथ है इसका। पैटर्न टाइगर स्किन इसकी होगी बैक वाली। इंस्पायर्ड इन पर्शियन एंड देवानगी, दिस एनिमल बिलोंग्स टू गजनी खान। अच्छा गजनी खान का है भाई ये। सिग्निफाइज विक्ट्री ओवर जलोर बाय महाराजकुमार गज सिंह इन द रीजन ऑफ महाराजा सूर सिंह 1607 AD 17th century जलोर। ओके कुरान एंड मूड। तलवार दिखाता हूँ गाइस आपको, तलवार। इसी तलवार से भाई लड़ी गई थी 1607 में, ऐसा लिखा हुआ है। ये देखिए भाई साहब, ये आर पार कर देते हैं लोगों के पहले, सीधा उठा के जिसके मेरी। पहले गाइस ये कर्टन हुआ करते थे, कर्टन 18th सेंचुरी में। ये महाराजा गज सिंह है, 1607 में वो दिखा रहे थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और जीते थे। अंकुश, अंकुश क्या भाई ये? अच्छा मैच लो बंदूक तोड़ेदार गाइस, कैनन है। क्या गजब शेप की कैनन बनाई है भाई, देखना तोप। गजब थी भाई पहले भी। बड़ी गर्मी है भाई अंदर तो यार। ओए होए 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 होए। सो गाइस ये है टॉप का व्यू। कैफे है मेरे हिसाब से यहाँ पे, रूफ टॉप है ना। ब्लू सिटी देखते हैं पहले, कहाँ से दिखती है भाई। आइए लेट्स सी द ब्लू सिटी। बाकी ऊपर अभी आसमानी ब्लू है भाई, सारा ब्लू ही दिख रहा है। अच्छा ये देखो गाइस, अब सारी ब्लू तो नहीं बची, पर हाँ ब्लू ब्लू दिख तो रहा है। इन्होंने गलत करा भाई, इनको सबको ब्लू रखना चाहिए जब तुम्हारा ट्रेडिशन था। अब जयपुर में तो सारा पिंक सिटी है ना अभी भी, तो ओल्ड से ओल्ड जयपुर सारा पिंक सिटी है, पर इन्होंने अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हटा दिया है। पर लेकिन व्यू स्टिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है भाई। देखो उधर ऑलमोस्ट सारी ब्लू ब्लू दिखेगी आपको भी। और गाइस ये देखो सारा ये महल ही है, ये यहाँ पे हम खड़े हैं, वो सारा वहाँ तक जा रहा है रास्ता, सारा महल का ही है वो। नीचे भी वहाँ पे बहुत बड़ा है भाई, ये महल बहुत बड़ा है यार। वहाँ से देखो, वहाँ पे आपको पैलेस दिख रहा है, ये सारा कनेक्टेड है महल से। वो देखो वहाँ से मानसून आ रहा है। कहाँ से? इवन गाइस देखो यहाँ से दूसरा भी दिख रहा है, वो देखो सामने भी एक महल है। ये सारे महल बिल्कुल ऊपर ऊपर ही कनेक्टेड है, सारा बिल्कुल रास्ते से। ओए होए 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 होए। दूसरी साइड ज़्यादा ब्लू है, उस साइड इतना नहीं था है ना। तो भाई यहाँ से ब्लू व्यू ज़्यादा है ब्लू सिटी का। पहले मैंने दिखाया था वो उस साइड से था, उस साइड वाला व्यू था वो, इस साइड वाला ये है। देखो यहाँ पे घर ऑलमोस्ट घर ब्लू है, सारे नहीं है पर वही बात है सेम, लेकिन है। वीर दुर्गा दास राठौर। यार बहुत प्यारी पेंटिंग है सीरियसली, यार बिल्कुल रियल लग रही है यार। पर अच्छा भाई कूलिंग आ रही है। हाँ हाँ हाँ, झांकी में हाँ।
सारी झांकियां ही होंगी। तो तभी झांकी महल कहाँ गए यहाँ पे। विद प्रोफाउंड रॉयल्टी ऑफ जोधपुर PWD। तो गए अपनी चीज दिखाता हूँ। इधर सारे अंदर जो गार्ड्स हैं, वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं जो बिल्कुल प्रॉपर राजस्थानी फेस में, राजस्थानी कपड़ों में, राजस्थानी स्टाइल में, राजस्थानी बियर्ड स्टाइल में रह रहे हैं। ओ माय गॉड भाई, ये आया भाई बढ़िया जगह तो देखने की यार, हम तो मिस कर रहे थे इसको। तो ये गाइस ये है राज, क्या बोलते थे, मीटिंग हॉल। मीटिंग हॉल होता था भाई। यहाँ पे सेनापति बैठते थे और यहाँ पे महाराजा। फील है भाई, फील है। इस चीज के लिए इसका जो यहाँ पे बड़ी मिस्टर, नेक्स्ट मीटिंग बड़ी मिस्टर यहीं करेंगे, लाइव कॉन्फ्रेंस। सो गाइस हियर इज द एग्जिट। यहाँ पे शूट चल रहा है भाई। सो गाइस एग्जिट में पूरा बाजार है, ट्रेडिशन जो सामान है सारा राजस्थानी ट्रेडिशन सामान तो सारे इधर मिलता है। यहाँ पे मंदिर भी है। जैसे कि हमने जयपुर में भी हर महल के एग्जिट में देखे सारा ट्रेडिशन, जो ज्वेलरीज और बाकी जो बैग्स वगैरह, जूती वगैरह मिलती हैं, वही सारा यहाँ पे सेम है। बैंगल्स वगैरह देखिए, सामने देखिए कोट्स वगैरह हैं, काफ़ी कुछ है भाई। तो चलते हैं गाइस, एग्जिट लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी अभी 5:30 बजे मीटिंग भी है। नहीं तो हम 1-1.5 घंटे तक का टाइम था हमारे पास, तो सोचा हम आ जाते हैं भाई, महल भी दिखाते हैं कैसा। अब फटाफट से चलते हैं भाई बाहर, क्योंकि कैब भी अपने बुक करेगी थी, कैब वाला ही बाहर खड़ा हुआ है। 5:30 बजे हमें पहुंचना है भाई लोकेशन पे। तो चलते हैं गाइस अभी महल से बाहर और करते हैं अपनी मीटिंग, और देखते हैं आज हम निकल पाते हैं घर के लिए नहीं भाई। मेरे हिसाब से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अगर एक दूसरी मीटिंग आज नहीं हो पाई तो कल सुबह होगी। कल सुबह होगी तो फिर कल दोपहर की कोई ट्रेन हुई तो ठीक है, तो शाम को निकलना होगा। फ्लाइट में अभी अब देख रहा था मैं, फ़्लाइट भाई सब 13,000 रुपये की आ रही है भाई। क्या 3 से 4,000 की फ़्लाइट 13,000 रुपये की अभी शो कर रही है। तो इससे अच्छा भाई ट्रेन के लिए वेट करना ही बेटर रहेगा। गाइस एग्जिट में बड़ा प्यारा लग रहा है, ऐसे छोटे सा बिल्कुल, ऐसे सामने सूरज दिख रहा है। छोटी सी एग्जिट है बिल्कुल प्यारी सी, ऊंची है पर ऊंची और छोटी। फटाफट से गाइस अब नीचे चलते हैं। ये ना गाइस देखना ऊपर भी जाने का वहाँ पे एरिया है भाई, देखो ऊपर, पता नहीं क्या है वहाँ पे, देखना पड़ेगा। मंदिर वगैरह होगा शायद। जगह घूमने की तो अच्छी है।